स्वागत करते हैं आपका एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए, ये हिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और ये सेकंड पार्ट है। अगर आप पहली पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि डिफरिंग स्ट्रैंड्स विथ इन दी मूवमेंट, ठीक है, यानी जो आंदोलन हुए थे, खिलाफत मूवमेंट हुए थे, नॉन कॉपरेशन हुए थे, सिविल डिसोबीडियंस हुए थे, तो उन सभी का रिजल्ट क्या था, ठीक है। ये सभी अलग अलग जो लड़ाइयाँ हुई थी, इन सभी का स्ट्रैंड्स क्या हुआ, यानी मतलब परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए अपना रीड करते हैं यहाँ से। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921, ठीक है, यानी 1921 में 1921 के जनवरी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट बिगन हुआ था, यानी शुरू हुआ था, ठीक है। वेरी सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, यानी बहुत सारे सोशल ग्रुप इस मूवमेंट में भाग लिए, ठीक है। ईच विथ इट्स स्पेसिफिक एस्पायरेशन, सभी के लिए अलग अलग प्रकार की एस्पायरेशंस थी, ठीक है। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू ऑल द कॉल ऑफ स्वराज, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर इसे स्वराज कहे, ठीक है। बट द टर्म ऑफ मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, लेकिन जो स्वराज का मतलब था बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो स्वराज, सभी लोग उस आंदोलन को स्वराज कहे, ठीक है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसका मतलब था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है। द मूवमेंट इन टाउन, यानी जो शहरों में, बाजारों में, ठीक है, जो आंदोलन हो रहा था, तो शहरों के लिए इसकी क्या विशेषता थी, ठीक है। तो यह देखेंगे। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, जो शहरों में जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों से मूवमेंट का शुरुआत हो रहा, ठीक है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, यानी हजारों की मात्रा में स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, जो स्कूल सरकार द्वारा चलाई जाती थी उसे छोड़ दिए, ठीक है। एंड कॉलेजेज हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन, कॉलेज के हेडमास्टर और टीचर सभी लोग रिजाइन, त्याग पत्र दे दिए, ठीक है। यहाँ से सभी लोग हट गए, ठीक है, यानी जितनी भी सरकार की संस्थाएं थे उसे, या टीचर जुड़े हों, हेडमास्टर जुड़े हों, या स्टूडेंट जुड़े हों, सभी लोग रिजाइन कर दिए, ठीक है। एंड लॉयर गैव अप दियर लीगल प्रैक्टिसेस, और जो वकील हैं वे अपना क्या कह सकते हैं, वकालत करने की मतलब कचहरी में वकालत करनी भी छोड़ दिए, ठीक है। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेज एक्सेप्ट मद्रास, ठीक है, यानी बहुत जगहों पर तो हुआ कि जो इलेक्शंस हैं इसमें भी बाधाएं हुई कि द काउंसिल इलेक्शन वेयर बाइकॉटेड, यानी बहुत जगह बहिष्कार कर दिया गया इलेक्शन का, इन मोस्ट प्रोविंसेज, यानी बहुत से प्रांतों में, ठीक है। एक्सपेक्ट मद्रास, यानी अपवाद में मद्रास है, मद्रास में जो इलेक्शन काउंसिल है उसे बाइकॉट नहीं किया गया, ठीक है। वेयर द जस्टिस पार्टी, जहाँ की जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, यानी जो अब्राह्मण थे उनकी पार्टी, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन अवे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली बाई ब्राह्मण्स हैड टू एक्सेस, यानी यहाँ पे जो लोग नॉन ब्राह्मण्स थे तो ये लोग अपना एक पार्टी बनाए थे वहाँ पे मद्रास में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे जस्टिस पार्टी थी, ठीक है, और नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी, जो कि वहाँ पे प्रवेश किया काउंसिल ऑफ द इलेक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक, ठीक है। कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन का प्रभाव हुआ हमारी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया हमारी अर्थव्यवस्था को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। फॉरिजन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, यानी जो हम आपको बताए थे उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि फॉरिजन गुड्स से बाइकॉटेड किए जा रहे थे उस मूवमेंट में, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि शहरों में आंदोलन के समय कि फॉरिजन गुड्स थे वो बाइकॉटेड कर दिए गए, ठीक है, यानी जो भी विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया गया। लिक्वायर शॉप पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब होता है दुकान बंद कर देना, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग्स पिकेटेड का, आप लोग देख लेंगे। इसका मतलब होता है कि दुकान बंद कर देना, ठीक है। फिर दिया है कि एंड फॉरिजन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स, यानी जो फॉरिजन क्लॉथ थे, यानी विदेश के जो कपड़े थे उन्हें आग में जला दिया गया, ठीक है, आग के हवाले कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है द इम्पोर्ट ऑफ फॉरिजन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, यानी 1921 और 1920 के जो साल है इसमें जो फॉरिजन क्लॉथ था उसका इम्पोर्टेंट एकदम आधा हो गया, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य कि अगर 1920 में देखिए दिया भी हुआ है कि इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, यानी वही 1918 या 1920 का कोई भी साल ले लें उसमें 102 करोड़ का लगभग इंपोर्ट होता था फॉरिजन क्लॉथेस, ठीक है। अब वही 1921 और 1922 में घटकर 57 करोड़ हो गया, ठीक है, यानी बहुत ही फॉरिजन कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स थे उसमें बहुत कमी आई, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरिजन गुड्स और फाइनेंस फॉरिजन ट्रेड, यानी बहुत से व्यापारी, ठीक है, और ट्रेडर्स यानी मर्चेंट और ट्रेडर मना कर दिए फॉरिजन गुड को बेचने से, ठीक है, या उसका व्यापार करने से, उसका
मतलब उसका मार्केट करने से मना कर दिया, ठीक है। एज दी बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड, इस तरह क्या हुआ कि एक आंदोलन स्प्रेड हुआ, ठीक है। मूवमेंट, इस बहिष्कार के कारण एक आंदोलन स्प्रेड हुआ एंड पीपुल बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। तब लोगों ने निर्णय लिया कि हम क्लोथेज अब अपना इंडियन क्लोथेज का यूज करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, ठीक है। कह रहा है कि जो इंडियन टेक्सटाइल के मिल थे उन्हें बहुत अधिक मात्रा में उनकी बढ़ोतरी हुई और हैंडलूम भी बहुत ग्रो किए, ठीक है। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन ऑफ ए वेराइटी ऑफ रीजन, यानी बहुत सारे कारणों के लिए ये धीरे धीरे आंदोलन धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी, ठीक है। खादी क्लोथेज वाज ऑब्टेन, इसका कारण बता रहा है जो खादी क्लोथेज था बहुत महंगा था, मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, यानी जो विदेशी कपड़े आते थे बहुत कम ही दामों में मिल जाते थे, ठीक है। और जो इंडियन टेक्सटाइल मिल जो बनाती थी कपड़े खादी के बनाती थी तो अधिक महंगे होते थे, ये इससे गरीब खरीद नहीं पाते थे, ठीक है। तो पुअर पीपल यानी जो गरीब लोग थे वे अफोर्डेबल नहीं थे उसको खरीदने पाने के लिए, ठीक है। हाउ देन कुड दे बाइकआउट मिल क्लॉथेज फॉर टू लॉन्ग, यानी कितने दिनों तक अब आखिर कपड़े नहीं खरीद पाएंगे नए नए, तो आखिर कितने दिन तक गरीब इस मतलब बहिष्कार करते रहेंगे अंग्रेजी कपड़ों का, ठीक है। सिमिलरली द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए प्रॉब्लम, इसी तरह जो ब्रिटिश संस्था को लोग छोड़े थे, जो हेडमास्टर टीचर स्टूडेंट जो सरकारी दफ्तरों को छोड़ दिए थे, आखिर वे कब तक अपना बैठ कर घर परिवार चलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आने लगी फॉर द मूवमेंट, यानी टू बी सक्सेसफुल, यानी इस आंदोलन के सफल होने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, यानी जो ये आंदोलन चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसे सफल बनाने के लिए भारतीय कारखानों को या मतलब लोगों को वही करना चाहिए जैसे कि ब्रिटिश लोग करते थे, यानी ब्रिटिश लोग जितने दामों में बेचते थे कपड़े शायद उतने दामों में ही खादी के कपड़े मिल जाते तो शायद लोग बहिष्कार कर पाते विदेशी रियायतों का, ठीक है, कपड़ों का। दीज वेयर स्लो टू कम अप, यानी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा। सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगिंग ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लायर ज्वाइंड बैक वर्क इन कोर्ट, यानी धीरे धीरे अब स्टूडेंट और टीचर्स भी इस गवर्नमेंट स्कूल में जाने ही लगे और लॉयर्स भी गवर्नमेंट कोर्ट को ज्वाइन कर लिए। आखिर कब तक बेरोजगार बैठकर अपना घर परिवार चलाते रहेंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। रेबिलियन इन कंट्री साइड, ठीक है, इसका अर्थ है कि आखिर जो हमारे कंट्री साइड का मतलब ये नहीं कि हमारे देश के बगल में, ठीक है, यानी हमारे देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोनों में देश के अलग अलग भागों में, ठीक है। रेबिलियन यानी जो लड़ाई चली रही थी कैसे हुआ, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा था, ठीक है। फ्रॉम दिस सिटी, यानी शहर से तो हम लोग देख लिए द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, यानी शहरों से ही पहले शुरुआत हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है, और धीरे धीरे फैलते फैलते हमारे देश के अलग अलग कोनों में तक फैल गया, ठीक है। इट ड्रेव इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल फॉर पीसेंट्स एंड ट्रिबल्स, यानी यहाँ तक कि यह जो आंदोलन था स्ट्रगल था यह पीसेंट्स और ट्रिबल यानी किसानों और जो जनजाति के समूह के समुदाय के लोग थे उनके यहाँ तक भी पहुँच गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वार, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था यानी बहुत तेजी से अलग अलग भारत के भागों में इसका विस्तार हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है ट्रिबल कम्युनिटी का, ठीक है, इन अवध, ठीक है। पीसेंट्स वेर लेड बाई बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ, असम में। ये एक सन्यासी थे, ठीक है, हु हैड बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर, जो कि एक फिजी से बिलोंग करते थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग के लिए शायद नया शब्द होगा गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ है यह दरअसल गिरमिटिया शब्द जो है, ठीक है, इस तरह गिरमिटिया, ठीक है, जो गिरमिटिया शब्द है यह एग्रीमेंट का अप्रभंश है, ठीक है। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट का अप्रभंश है, यानी कह सकते हैं कि लोगों को इंग्लिश में एग्रीमेंट कहने नहीं आता था तो शायद कहते गिरमिटिया कहने लगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि
मतलब जैसे बर्थडे, ठीक है, तो हमारे यहाँ लोकल्स में यानी रूरल एरियाज में लोग बर्थडे को बर्थडे कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इंडेंचर्ड लेबर जो थे वे एग्रीमेंट न कहकर गिरमिटिया कहते थे, ठीक है। यही है इंडेंचर्ड लेबर, जो कि इंडेंचर्ड लेबर जो कि मजदूरों की दलों में शामिल करके लोगों को दूसरे जगहों पर भेज दिया जाता था, जैसे कि अंडमान निकोबार में, श्रीलंका में, अलग अलग द्वीपों पर भेज दिया जाता था कि वहाँ पे लकड़ी काटें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। जो बाबा रामचंद्र थे, ठीक है, जो बाबा रामचंद्र थे, यह आंदोलन चला रहे थे किनके खिलाफ? तालुकदार और लैंडलॉर्ड, जमींदार और तालुकदार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। हु डिमांडेड फ्रॉम पीसेंट्स, जो कि किसानों के लिए डिमांड कर रहे थे एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वेरिटी ऑफ अदर सेसेस, ठीक है। जो तालुकदार थे, लैंडलॉर्डर्स थे यानी जमींदार थे, वो किसानों से बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। इसके लिए बाबा रामचंद्र ने लड़ा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पीसेंट्स हैड टू डू बेगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। यानी वे कहते थे कि जो किसान लोग हैं वे जमींदारों को बिना कोई कर दिए, टैक्स दिए अपना किसान खेती करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट, कोई भी पैसा नहीं देंगे, अपना खेती खुद से करेंगे, आपको टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। एज टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी एट टेन्यूर बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, ठीक है। जो कि क्या कहलाता है, लीज पर जो ज़मीन लिया जाता था, ठीक है। अगर किसान ज़मींदारों से लीज पर ज़मीन ले लिए तो अब उन ज़मीनों पर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका कोई भी राइट नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। वे जितने सालों के लिए लीज पर दिए किसानों का, अब उतने सालों के लिए उस पर अधिकार किसानों का होगा, ठीक है। द पीसेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, और किसान भी कह रहे थे कि हाँ, अगर ये नहीं कर सकते, यानी जो अपना अधिकार नहीं खोने की आप डिमांड मान सकते, तो एक डिमांड मानिए कि आप रेवेन्यू को रिडक्शन कर दीजिए, यानी जो टैक्स दे रहे हैं हम उसमें कटौती कीजिए, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, या जो जमींदार छोटे बहुत ही छोटे किसान जिनके पास ज़मीन बिल्कुल ना मात्रा की हो, उन्हें ज़मींदार ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, ठीक है। तो वे ऑपरेसिव सिस्टम कहलाता था, तो उसे हटाने के लिए डिमांड कर रहे थे किसान, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस, बहुत जगहों पर नाई, धोबी, बांस वेर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बर्बर्स एंड वाशरमैन, यानी जो नाई धोबी थे, जिन्हें कि बर्बर्स और वाशरमैन भी कहते हैं, इन लोगों ने भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ यानी ज़मींदारों के खिलाफ पंचायत ऑर्गेनाइज्ड की, ठीक है। पंचायत ऑर्गेनाइज करने का मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर डिसीजन लिया गया, ठीक है। इन जून 1920 में जून में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध, जहां अवध में बाबा रामचंद्र थे, आंदोलन चला रहे थे तालुकदार और जमींदार के खिलाफ, वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1920 में जून में पहुंचे, ठीक है। एंड टॉकिंग टू द विलेजर्स, और गांव वालों से बात किए, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर ग्रीवेंसेज, यानी उनकी समस्याओं को सुलझाने और समझने का प्रयास किए, ठीक है। कौन? जवाहरलाल नेहरू। बाय द अक्टूबर, यानी अक्टूबर में द अवध किसान सभा, ठीक है, वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा का एक मतलब समुदाय बनाए, ठीक है, जिसका कि प्रमुख कौन था, यानी हेड कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पे दिया है बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, और उसका हेड कौन था? यानी जवाहरलाल नेहरू थे, और उसमें का मेंबर्स थे बाबा रामचंद्र और भी कई गांव वाले होंगे, ठीक है। विथ इन ए मंथ, यानी कुछ ही महीनों में ओवर दी 300 ब्रांच हैड बीन सेट अप इन दी विलेजेज अराउंड द रीजन, यानी आसपास के क्षेत्रों में कुछ ही महीनों के बाद 300 से ज़्यादा अवध किसान सभा, यानी एक सभा बनाई गई, कुछ ही महीनों में 300 से ज़्यादा इसकी शाखाएं बन गई, ठीक है। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज इंटीग्रेटेड द अवध पीसेंट्स स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तब क्या कांग्रेस ने सोचा, ठीक है, यानी कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना, अगर इतने लोग जुड़ सकते हैं एक अवध किसान सभा के लिए, तो इन लोगों को भी क्यों ना हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व कर दें, ठीक है। आखिर इनकी भी डिमांड पूरी हो जाएगी, हम लोग की भी डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है। द पीसेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, इससे जो किसान आंदोलन थे जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हुआ था, इससे जो मतलब कई ऐसे भी लीडर्स
थे जो कि इससे खुश नहीं थे कि अवध किसान सभा को कांग्रेस में मिला दिया जाए, इससे अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे इसके साथ, ठीक है। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 यानी 1921 में जब आंदोलन फैली, ठीक है, द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी और तालुकदार के घर हैं वेयर अटैक्ड यानी उन लोगों के घरों पर आक्रमण किए गए, ठीक है। बाजार वेयर लूटे यानी बाजारों को भी लूटा गया। द ग्रेन होर्ड्स वेयर टेकन ओवर यानी जो अन्नागार था उन पर भी हमला किया गया, कब्जा किया गया। इन मेनी प्लेसेज लोकल लीडर टोल्ड पीसेंट यानी बहुत सारे जगहों पर जो लोकल लीडर थे, ठीक है, जो लोकल लीडर्स थे यानी बहुत सारी जगहों पे वे कहते थे किसानों से कि गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड, ठीक है, गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेज वेयर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पुअर यानी गांधी जी ने डिक्लेयर कर चुका है यानी घोषणा कर चुके हैं कि कोई भी टैक्सेज नहीं देना है, ठीक है, एंड लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पुअर यानी गरीबों के बीच पुनः वितरण किया जाएगा जमीन का, ठीक है। द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड दिस सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पायरेशन यहीं से गांधी जी का नाम महात्मा के नाम से बहुत सुप्रसिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, इसे देख लेते हैं। ऑन ठीक है, ऑन 6 जनवरी 1921 यानी 6 जनवरी 1921 को द पुलिस इज यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट पीसेंट्स नियर रायबरेली, ठीक है, यानी रायबरेली के नज़दीक में जो किसान थे उन लोगों पे पुलिस ने फायर किया, ठीक है। कितने तारीख को? 6 अप्रैल और 6 जनवरी 1921 को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग यानी जहाँ पर फायरिंग हुई थी, लोग मारे गए थे, किसान मारे गए थे, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने जाकर देखना चाहा, ठीक है। बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस लेकिन पुलिस के द्वारा रोक दिए गए, वहाँ पे नहीं जाने दिया गया उन्हें। एजिटेड एंड एंग्री उन्होंने क्रोधित और गुस्सा में होकर कहा। नेहरू एड्रेस द पीसेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम उनके नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके साथ और भी बहुत सारे किसान उनके साथ आए, ठीक है। दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग इस प्रकार ये मीटिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन 1928 में वल्लभ भाई पटेल लीड द पीसेंट मूवमेंट इन बारदोली यानी बारदोली में जो वल्लभ भाई पटेल थे वे किसानों का आंदोलन किसान के आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है। ये तालुका इन गुजरात यानी गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है तालुका। अगेन द इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू यानी जो ज़मीन का टैक्स है उसके खिलाफ भी गुजरात के तालुका में मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। नॉन एज द बारदोली सत्याग्रह, इसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया है, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज ए सक्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। यह मूवमेंट कब सक्सेस हुआ? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। द स्ट्रगल वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड एंड जनरेटेड इमेंस सिंपैथी ऑफ इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी यह जो स्ट्रगल्स था इसकी सहानुभूति के कारण ही फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पीसेंट मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। ट्रिबल पीसेंट्स इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी यानी जो महात्मा गांधी का मैसेज था उसे बहुत तेज़ी से ट्रिबल्स पीसेंट में भी जाकर फैल गया, ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ स्वराज और जो स्वराज का आइडिया था उन लोग को भी पता चला, ठीक है। इन गोदेम हिल एक जगह का नाम दिया हुआ है, गोदेम हिल जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रीड इन द ईयरली 1920, ठीक है। 1920 में एक वहाँ पे आंदोलन स्प्रीड हुआ जिसका कि गोरिल्ला मूवमेंट नाम दिया गया है, ठीक है। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड बी अप्रूव यानी कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि यह किसी भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। हियर एज ए अदर फॉरेस्ट रीजन यहाँ पर जो जंगल का मामला था, जंगली क्षेत्र है तो यहाँ पर जंगल का मामला हो सकता था, ठीक है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड टू क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा लार्ज फॉरेस्ट एरिया को कवर किया गया था, बंद किया गया था, उसमें गोदेम हिल के लोगों को नहीं जाया जाता था, शायद उसके लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का कहना था प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल यानी क्या होता था कि कॉलोनियल लॉ में कि जो वहाँ के लोकल किसान थे उन्हें एंटरिंग नहीं किया जाता था, ठीक है। उन्हें जो अपने मवेशी हैं उन्हें चराने नहीं दिया जाता था उन जंगलों में, ठीक है। और टू कलेक्ट
फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और जो फल हैं, लकड़ियाँ हैं, ईंधन है, उसे भी कलेक्ट नहीं किया जाता था, ठीक है, जंगलों में से। दिस इंगेज्ड विथ द हिल पीपुल, अरे इनरेंज्ड द हिल पीपुल, इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे हिल पीपुल, यानी उन गोदेम हिल के लोग, ठीक है। नॉट ओनली वेयर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशन राइट वेयर बीइंग डेनिड, ठीक है। वे न कि केवल अपना अधिकार खोए थे, ठीक है, वे न कि अपना अधिकार खोए थे, बल्कि वो अपना जो परंपरागत इससे मतलब कहने का मतलब है कि न कि वे उनका केवल लाइवलीहुड अफेक्टेड हुआ था, न कि केवल उनका जीवन निर्वहन प्रभावित हुआ था, बल्कि उनका जो परंपरागत अधिकार था वो अभी पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि when the government began forcing them to contribute bigger for road buildings, the hill people revolted, ठीक है। जब सरकार ने वहाँ पे गोदेम हिल के मतलब गोदेम हिल पर रास्ता बनाना शुरू किया, तो वहाँ पर भी उसका भी लोगों ने रिवोल्ट किया उसके लिए भी, ठीक है। The person who came to lead them was an interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special power. तो इसी समय अलूरी सीताराम राजू का एंट्री होता है और वे बताते हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है, ठीक है, अलग किस्म प्रकार के स्पेशल पावर है, ठीक है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, यानी वो जितने भी क्या सब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है, यानी घटनाएं हैं, एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं हैं, उसे वो बता सकते हैं, ठीक है। एंड हील पीपुल एंड कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और यहाँ तक कि वे कहते थे कि उन्हें गोली मारने पर भी नहीं मरेंगे। क्या कैप्टिवेटेड बाई राजू, ठीक है। और द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, इनको माना जाता है कि भगवान का बहुरूपीय है, ठीक है। राजू टॉक टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू महात्मा गांधी से बात की है। सैड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तब उन्होंने कहा कि वे भी इंस्पायर्ड है असहयोग आंदोलन से। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, और वे भी लोगों, यानी जो राजू हैं अलूरी सीताराम राजू, वे भी लोगों को इंस्पायर करते हैं खादी पहनने के लिए। एंड गिव अप ड्रिंक, यानी शराब छोड़ने के लिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, ठीक है। इसी समय कुछ भारतीयों का मानना हो गया कि नहीं, हमें बलपूर्वक ही भारत को आज़ाद कराना होगा, लिबरेटेड कराना होगा, न कि नॉन वायलेंस, यानी न कि अहिंसा से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था गोदेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन। तो गोदेम रेबल्स यानी जो गोदेम हिल के जो आंदोलनकारी थे, वे कई पुलिस स्टेशन पर अटैक किए। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी कई ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें मारे, ठीक है। एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वेलफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, स्वराज को अचीव करने के लिए उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर भी चलाया, ठीक है। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, तब राजू को 1924 में पकड़कर मार दिया गया। एंड ओवर टाइम बिकमिंग फोल्क हीरो, तब तक उस समय के लिए वे अपने जो समुदाय के थे गोदेम हिल के हीरो बन चुके थे, ठीक है। थर्ड यूनिट है इसका स्वराज इन दी प्लांटेशन, ठीक है। यानी जो प्लांटेशन में थे, यानी जो चाय के बागानों में काम करते थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, ठीक है। हम पहले ही जान चुके हैं कि स्वराज के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जानेंगे प्लांटेशन वाले लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था, ठीक है। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, लगभग बहुत सारे वर्कर्स ये वही स्वराज का मतलब समझते थे जो महात्मा गांधी अपने राष्ट्र के लिए समझते थे, ठीक है। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, यानी जो असम में प्लांटेशन वर्कर थे, यानी चाय के बागानों में जो मजदूर काम करते थे, फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली, उन्हें आदेश नहीं था कि वह स्वतंत्र रूप से घूम सकें, ठीक है। एंड इन आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस विच दे आर इनक्लोज, उन्हें बंदी बनाकर, मतलब बंदी के समान ही उन्हें रखा जाता था, ठीक है। एंड इट मीन्ट रिटेनिंग ए लिंक विथ द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, मुख्यतः उनको उन गाँव में ही रखा जाता था जिस गाँव में वे रहते थे, बस उसके बाहर नहीं जा दिया जाता था, ठीक है। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ठीक है, 1859 एक्ट पारित किया गया, ठीक है, जिसमें जो कि अंडर इनलैंड इमिग्रेशन के तहत आता है। इसके तहत था कि मतलब चाय के बागानों से लोगों को बाहर नहीं जाना है, उन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं घूमना है, ठीक है। अब प्लांटेशन वर्कर वे आर नॉट परमिटेड टू लीव दी टी गार्डन्स, उन्हें यह भी परमिशन नहीं था, यह भी आदेश नहीं था कि वे विदाउट परमिशन, यानी बिना जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके बिना परमिशन के वे टी गार्डन को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है। एंड इन फैक्ट तो जो प्लांटेशन वर्कर थे, वेन द हॉर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइंड द अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, ठीक है। तो वहाँ से जो चाय के बागानों से वहाँ से छोड़कर हजारों वर्कर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ग्रो अप करने के लिए आगे चल दिए, ठीक है। द बिलीव्ड दैट
गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन दियर आवन विलेज। गांधी सभी लोगों का मानना था कि अब गांधी राज आ गया है और सभी लोग अपने गांव की जो ज़मीनें थीं वे दे चुके थे, ठीक है। दे हाउएवर नेवर रीच्ड दियर डेस्टिनेशन, स्ट्रैंडेड on the way by railway streamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up। उन लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया रेलवे पर और बहुत सारे जगहों पर, तब वे लोग आंदोलन करते समय पुलिस के हाथों पकड़े गए और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, ठीक है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दिया हुआ है कि द विजन द विजन्स ऑफ द मूवमेंट वेयर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। यह जो आंदोलन था न कि केवल जो कांग्रेस प्रोग्राम था इसी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता, बल्कि और भी कई तरीके थे, ठीक है। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन दियर ओन वेज। सभी लोगों का अपना स्वराज का मतलब अपना अपना था, ठीक है। इमेजिनिंग टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग and all troubles would be over, at when the tribals chanted Gandhiji name and raised slogan demanding। तब सारे जो ट्रिबल्स के लोग थे सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन को साथ देते हुए गांधी जी के नाम से एक नारा लगाया, स्वतंत्र भारत, ठीक है। दे वे आर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग, जो कि एक पूरा इमोशनली रिलेटेड है। when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond this limit to their immediate locality। यानी जो अपने लोकेलिटी में है बहुत बढ़िया से पूरे तरह से असहयोग आंदोलन फैल चुका था। और ये देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिगर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चौरी चौरा हत्याकांड का दिया हुआ है, ठीक है। 1922 में हुआ था चौरी चौरा, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। ये पीसफुल डिमोन्स्ट्रेटिव बाजार टर्न इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ ए हार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। यानी रात को कुछ लोग अपने मतलब घर से बाहर चारपाई निकाल कर सोए हुए थे, तो पुलिस ने अचानक उन पर शांति में सोए हुए थे और पुलिस ने उन पर हमला किया। जब इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में महात्मा गांधी सुने तो वे निर्णय लिए कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अब नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। यह था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।